आज हम बात करेंगे बायजूस की, जो कभी भारतीय स्टार्टअप की दुनिया का चमकता सितारा था। एक छोटे से गांव के शिक्षक के बेटे बायजू रविंद्र ने पढ़ाई के नए तरीके से हजारों छात्रों का दिल जीत लिया। 2011 में थिंक एंड लर्न कंपनी और 2015 में बायजू द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। वीडियो गेम और एनिमेशन से पढ़ाई आसान और मजेदार हो गई। निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया और कोरोना के दौरान बायजू भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। बायजू रविंद्र अमीरों के लिस्ट में आ गए। बायजू ने क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक सबको स्पॉन्सर किया। ऐसा लग रहा था कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जितनी तेजी से बायजू ऊपर गया उतनी ही तेजी से गिरावट की नींव पड़ चुकी थी। बायजू को निवेशकों से लगातार पैसा मिल रहा था और कंपनी ने तेजी से दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया था। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, व्हाइट हाउस जूनियर, ग्रेट लर्निंग, एपिक और कई कंपनी बायजू की झोली में आ गई। कागज पर यह इकोसिस्टम शानदार दिख रहा था, लेकिन असल में इन सबको एक साथ चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। अलग अलग कंपनियों का कल्चर और काम करने का तरीका मेल नहीं खा रहा था। खर्च बढ़ता गया, कमाई उतनी नहीं हो रही थी। बायजू ने जितनी तेजी से विस्तार किया उतनी ही तेजी से उसको संभाल नहीं पाया। व्हाइट हेड जूनियर जैसे अधिग्रहण घाटे का सौदा साबित हुआ। कंपनी का पैसा घाटे में चलता रहा और विस्तार अब बोझ बन गया था। बायजू का साम्राज्य बाहर से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। यही अंधाधुंध विस्तार आगे चलकर बायजू के पतन का वजह बना। कंपनी बड़ी हुई, लेकिन गवर्नेंस और पारदर्शिता की भारी कमी हो गई। बायजू ने वित्तीय रिपोर्टिंग में देरी कर दी, जिससे निवेशकों को भरोसा डगमगाने लगा। डेडलाइन जैसे ऑडिट फर्म और बड़े निवेशक ने कंपनी छोड़ दी। सेल्स एजेंट्स पर भी गलत तरीके के कोर्स बेचने के आरोप लगे और परिवारों पर लोन लेने के दबाव डालने के भी आरोप लगे। ग्राहकों का भरोसा टूट गया और महामारी के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की मांग भी गिर गई। कंपनी खर्च नहीं कर पा रही थी, जबकि कमाई घटती जा रही थी। गवर्नेंस की कमी, गलत सेल्स प्रैक्टिस और बाजार को अनदेखा बायजू के गहरे संकट में डाल रहा था। अब बायजू के लिए वापसी लगभग नामुमकिन हो गई थी। बायजू ने विदेशी लेनदारों से भारी कर्ज लिया था, लेकिन हालत बिगड़ते ही विवाद शुरू हो गया। कंपनी पर पैसे के गुप्त ट्रांसफर और अमेरिकी कानून का उल्लंघन के आरोप लगे। भारत, अमेरिकी और सिंगापुर में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी अदालत ने बायजू रविंद्र को अरबों डॉलर चुकाने का आदेश दिया और सिंगापुर में उन्हें जेल की सजा भी सुना दी गई। भारत में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कंपनी की बिक्री की नौबत आ गई थी। कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे और ऑफिस बंद होने लगे। $22 बिलियन की कंपनी अब मूल्यांकन पर अब शून्य हो चुकी थी। बायजू रविंद्र कभी स्टार्टअप के पोस्टर बॉय थे, अब अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बायजू की कहानी भारत के स्टार्टअप के लिए चेतावनी है। पहला सबक, महत्वाकांक्षा और अनुशासन में संतुलन जरूरी है। सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन पर ध्यान देना खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक, पारदर्शिता और ईमानदारी के बिना भरोसा टूट जाता है, जिससे भरोसा दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा सबक, बाजार की हकीकत को समय रहते ही समझना और खुद को ढालना जरूरी है। बायजू ने सफलता के नशे में बदलाव की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। असली सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि सिद्धांतों और समाज पर असर डालने से आती है। बायजू का पतन दुखद है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए सबक भी है। महत्वाकांक्षा जरूरी है, पर अनुशासन और ईमानदारी के बिना विनाश तय हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।